अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिलाई मशीन दाना देती हो, नीचे से गुच्छा बनाती हो, कपड़ा इकट्ठा करती हो या कचाई ठीक ना करती हो तो उसको कैसे ठीक करना है। मोस्टली ये होता है कि जब आपकी मशीन नीचे से गुच्छा बनाती है या दाना देती है तो आप धागे को टाइट कर देते हैं, तो टाइट करने से मशीन धागा तोड़ना स्टार्ट कर देती है। चले मैं आपको डेमो चेक करवाता हूँ। ये मशीन नीचे से गुच्छा दे रही है, सिलाई बहुत ज्यादा नीचे से खराब है तो हमने धागा थोड़ा सा टाइट किया। टाइट करके आपको सिलाई लगा के चेक करवाते हैं। जैसे ही सिलाई लगाई है लेकिन दाना आ रहा है। अब हम दाना खत्म करने के लिए टेंशन पोस्ट का धागा थोड़ा सा और टाइट करेंगे। जैसे ही हम और टाइट करेंगे तो मशीन के नीचे जो दाना आ रहा था वो कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन मशीन कपड़ा इकट्ठा करना शुरू कर देगी। तो अगर आप बिल्कुल सिलाई साफ करना चाहते हो तो आप क्या करते हैं, आप धागे को मजीद टाइट कर देते हैं, जैसे कि ये मैंने किया है। तो टेंशन पोस्ट का धागा टाइट करने से ये होता है कि मशीन नीचे से स्टिच साफ कर देती है मगर दाना ऊपर आ जाता है। हालांकि डब्बी का धागा बिल्कुल ठीक है, फिर भी मशीन जो है वो इतना ज्यादा धागा टाइट ले रही है। अब हम क्या करते हैं, अब धागा थोड़ा सा हम लूज करेंगे। जैसे ही हम लूज करेंगे तो फिर पहले की तरह मशीन नीचे से दाना देना शुरू कर देगी। जैसा कि ये देख ले आप, स्टिच बिल्कुल खराब हो गई है, बिल्कुल गंदी हो गई है, ये स्टिच एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम धागा फुल टाइट कर देते हैं कि चले किसी तरीके से मशीन ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने धागा फुल टाइट कर दिया है। टाइट करके अब जैसे ही मशीन चलाएंगे आपकी मशीन धागा तोड़ देगी। तो ये मसला जो है ये बहुत कॉमन है, अक्सर मशीनों में आ जाता है। तो जब भी आपकी मशीन खराब हो आपने सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि आपकी मशीन का जो धागा है वो रिलैक्स आना चाहिए, और रिलैक्स आने के लिए जो टेंशन स्प्रिंग होता है उसको लूज होना चाहिए, वो ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने मशीन का शटर लॉक चेक कर लेना है, उसके अंदर कट वगैरह ना पड़े हों और शटर लॉक को अपनी पोजीशन पे सेट होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मसला किस वजह से आ रहा था। मसला ये था कि दंदराल और गज की एक टाइमिंग होती है और एक सेटिंग होती है। जैसे जैसे गज वर्क करता है वैसे वैसे दंदराल को वर्किंग करनी चाहिए। अगर इन दोनों की सेटिंग, एडजस्टमेंट और टाइमिंग आउट हो जाए तो मशीन ये प्रॉब्लम करती है। मशीन दाना देती है, मशीन कचाई ठीक नहीं करती और धागा भी तोड़ती इसी वजह से है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको बैक प्लेट खोलना होगी। बैक प्लेट खोलने के बाद मैं आपको इसकी वर्किंग और इसको कैसे ठीक करना है सारा बताऊंगा। आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके और आप अपनी मशीन खुद ठीक कर सकें। तो बैक प्लेट खोलने के बाद सामने केम लिंक नजर आ जाएगी आपको, जिसपे दो बड़े स्क्रू लगे होते हैं। उसकी लेफ्ट और राइट दो लिंक होती हैं जो कि दंदरालों को वर्क करवाती हैं। तो इसी लिंक की अगर एडजस्टमेंट आउट हो जाए तो मशीन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, दाना देने लग जाती है और कचाई ठीक नहीं करती। एक लिंक इसकी ये वाली ऊपर लगी है, दूसरी ये नीचे गुच्छे पे, और ऊपर वाली जो लिंक होती है वो ऊपर वाली शाफ्ट के साथ जाके चिमटे से कनेक्ट होती है और चिमटे के अंदर फीड बार लगता है। फीड बार पे दंदराल लगे होते हैं, जिस वजह से फीड बार जो है वो डाउन अप होता है, जिससे आप चिमटे का स्क्रू लूज करके दंदराल को अप डाउन कर सकते हैं। ये होती है ऊपर वाली लिंक की वर्किंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीचे वाली लिंक क्या काम करती है। नीचे वाली लिंक पे लिंक पिन सेट लगा होता है और ये क्लैंप के बाद शाफ्ट, और शाफ्ट जाकर रॉकर पे आकर रुकती है। रॉकर के अंदर फीड बार होता है जो दंदरालों को आगे पीछे मूवमेंट करवाता है। तो अभी मैं आपको केम का दोनों स्क्रू लूज करके चेक करवाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। ये देखिए मैंने व्हील पकड़ा हुआ है और केम को घुमा रहा हूँ। जस्ट केम घुमाने से दंदराल अप और डाउन हो रहे हैं, गज अपनी जगह स्टिल है। और ऐसे ही केम पकड़ के जब आप व्हील को घुमाएंगे तो दंदराल अपनी जगह पे स्टिल हो जाएंगे, लेकिन गज जो है वो वर्क करेगा। अगर इन दोनों की सेटिंग और टाइमिंग आउट हो तो मशीन स्टिच डिस्टर्ब कर देती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कहाँ पे करनी है। जिस जगह पे आप इसकी सेटिंग करें आपका धागा भी लूज चले और मशीन जो है वो स्टिच भी अच्छी लगाए। जैसे ही गज ऊपर से होके नीचे को जाए दंदराल भी वैसे ही ऊपर से नीचे को आने चाहिए। जैसे ही निडल प्लेट के सुराख के अंदर निडल इंटर होती है तो दंदराल जो है निडल प्लेट के बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो दंदराल बहुत ज्यादा अप है। इस पोजीशन पे मशीन जो है वो खचाई ठीक नहीं करती, मशीन जंपिंग करती है। अब मैं आपको इसकी दूसरी सेटिंग बताता हूँ कि जिस वजह से मशीन जो है वो दाना देती है। तो जब निडल का जो नक्का जो सुराख है वो निडल प्लेट के अंदर इंटर हो जाए तो दंदराल पटरी से बहुत ज्यादा नीचे चले जाएं तो फिर मशीन गुच्छा बनाती है, दाना देती है और कपड़ा इकट्ठा करती है। यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो रॉन्ग है। अब मैं आपको इसकी परफेक्ट और ओरिजिनल सेटिंग बताता हूँ जिसपे मशीन धागा भी लूज चलाए और स्टिच भी बेहतरीन करे। केम की जो परफेक्ट सेटिंग है वो ये है कि जैसे ही गज ऊपर से होके नीचे को आए तो निडल प्लेट के सुराख के अंदर निडल चली जाए, साथ ही दंदराल जो है वो पटरी के बराबर हो जाएं, यानी कि निडल प्लेट के बिल्कुल बराबर में आ जाएं। और जैसे ही दंदराल नीचे को जाए गज भी नीचे जाए और दंदराल ऊपर जाए गज भी ऊपर जाए। इसकी वर्किंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आपने
केम बिल्कुल फ्री कर लेनी है, तो अभी मैं आपको व्हील के स्क्रू खोल के एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे आप आंखें बंद करके चंद ही सेकंड में अपनी मशीन की केम ठीक कर सकते हैं। व्हील पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, दोनों स्क्रू आपने लूज कर देने हैं। मैं आपको लूज करके खोल के चेक करवाता हूँ। जिस जगह पे स्क्रू टाइट होता है उस जगह पे कट होता है। तो ये देखें, ये शाफ्ट के अंदर कट है, इस कट पे व्हील को टाइट किया जाता है। अब व्हील को टाइट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, व्हील की बैक साइड पे एक एरो बना होता है कि जिस तरफ को मशीन का राउंड हो उस तरफ को एरो होता है। तो व्हील के ऊपर 2 स्क्रू होते हैं। जिस तरफ को मशीन का राउंड हो उस साइड का पहला जो स्क्रू होता है वो कट पे होता है, जो दूसरा है वो नॉर्मल शाफ्ट पे टाइट किया जाता है। तो ये देखें, पहला स्क्रू हमने कट पे रख के व्हील को टाइट कर देते हैं। मोस्टली इसी कट पे ये स्क्रू टाइट हुआ होता है। हमने व्हील खोल के आपको चेक करवाया है ताकि आपको इसकी समझ हो। तो अब करते हैं केम की सेटिंग व्हील के साथ। तो ये देखें, मैंने मशीन का राउंड दिया, पहला स्क्रू सामने आ गया है। इसके बिल्कुल सामने आप मशीन के अंदर देख सकते हैं एक ये कॉलर और ये गियर, ये स्क्रू बिल्कुल सामने है। तो इन दोनों के स्क्रू भी जो फर्स्ट वाले हैं, जिस तरफ को मशीन का राउंड हो, फर्स्ट वाले स्क्रू कट पे टाइट होते हैं। तो अभी आपने करनी है केम की सेटिंग। तो व्हील वाला जो फर्स्ट स्क्रू, केम वाला फर्स्ट स्क्रू और गियर वाला और कॉलर वाला आपने स्ट्रेट पे रखने हैं। ये देखें, केम वाला स्क्रू जो है वो मैंने राउंड दे के व्हील वाले स्क्रू के और गियर वाले स्क्रू के बिल्कुल स्ट्रेट पे ले आया हूँ। यहाँ पे चारों स्क्रू जो हैं वो सामने स्ट्रेट पे हैं। आप इस जगह पे रख के केम को हल्का सा टाइट कर दें। ये दोनों स्क्रू टाइट करने के बाद मैं आपको मशीन का राउंड दे के इसकी टाइमिंग समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताई थी वैसे ही है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही गज नीचे को जा रहा है दंदराल भी वैसे जा रहे हैं। निडल प्लेट के अंदर निडल इंटर हुई है, दंदराल पटरी के बराबर हो गए हैं। इसकी सेटिंग जो है वो परफेक्ट हो गई है। तो इस जगह पे आके आप मशीन को फाइनल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बैक प्लेट लगाने के बाद मजीद सिलाई लगा के चेक करवाऊंगा कि पहले मशीन जो गुच्छा दे रही थी, दाना दे रही थी, कपड़ा इकट्ठा कर रही थी, स्टिच खराब कर रही थी, अब उसका रिजल्ट कैसा आया है। तो चलें मशीन को सिलाई लगा के चेक करवाते हैं कि कैसा रिजल्ट है। तो सिलाई लगाने से पहले मशीन का धागा हमने बहुत टाइट किया था, आपने धागा जो है वो फुल लूज कर लेना है। अब सेटिंग जो है वो ओके है, मशीन आपकी लूज धागा भी चलाएगी। सिलाई लगा के चेक करते हैं। इस सेटिंग से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी मशीन जो आवाज करती हो वो भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप स्टिच देख सकते हैं, मशीन का टांका जो है वो बेहतर हो गया है, यानी कि मच बेटर है। अब आप धागा थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। टाइट करके जिस तरह की आपको स्टिच चाहिए आप उस तरह की मशीन की स्टिच ले सकते हैं। क्योंकि अगर ऊपर दाना आ रहा हो तो आपने नीचे वाला धागा हल्का सा टाइट कर देना है, अगर नीचे दाना आ रहा है तो आपने ऊपर वाला धागा थोड़ा सा टाइट करके इसकी स्टिच मजीद बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।